हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा, आप पर किए गए तमाम मज़ालिम और नबी होने पर जो एतराज़ात उठाए गए, इन सब के मुदल्लिल और वाज़ेह जवाबात भी बयान किए गए हैं। ये एक सबक आमोज़ और ईमान अफरोज़ दास्तान है। बराहे करम पूरा किस्सा ज़रूर सुनिएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत से नवाजा गया। कुरान अजीज में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़करा कुरान अजीज के माजिज़ नमा नज़्म कलाम की ये संत है कि वो तारीखी वाक़यात में से जब किसी वाक़ये को बयान करता है तो अपने मकसद वाज व तज़कीर के पेशी नज़र वाक़ये की उन्हीं जुज़ियात को नकल करता है जो मकसद के लिए ज़रूरी हैं। इजमाल व तफसील और तकरार वाक़या में भी सिर्फ एक ही मकसद उसके सामने होता है और वो यही वाज और इबरत का मकसद है। चुनांचा इसी उसलूब बयान के मुताबिक कुरान अजीज ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये का इजमाली व तफसीली जिक्र 43 जगह किया है, लेकिन इस वाक़ये की अहम तफसीलात सिर्फ सूरा एराफ, हूद, मोमनून, शुअरा और सूरा नूह ही में बयान हुई हैं। चुनांचा हमने उन्हीं सूरतों के तनाज़र में ये मजमुआ मरतब किया है। कौम नूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बासत से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद से नाआशना हो चुकी थी और हकीकी अल्लाह की जगह खुद साख्ता बतों की प्रस्तुश करती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खुसूसियात सिलसिला अनबिया में सबसे पहले नबी अगरचा आदम अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन उनके ज़माने में कुफ्र और जलालत का मुकाबला न था। उनकी शरीयत में ज़्यादातर अहकाम भी ज़मीन की आबादकारी और इंसानी ज़रूरियात के मुताल्लिक़ थे और कुफ्र कहीं मौजूद न था। कुफ्र और शरक का मुकाबला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और रिसालत व शरीयत की हैसियत से दुनिया में वो सबसे पहले रसूल हैं। उसके अलावा तूफान में पूरी दुनिया गरक हो जाने के बाद जो लोग बाकी रहे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा सफ़ीना किश्ती वाले थे। उन्हीं से नई दुनिया आबाद हुई, इसीलिए उनको आदमी असगर कहा जाता है। यही वजह है कि क़िससुल अनबिया का आगाज़ भी उन्हीं से किया गया है, जिसमें 950 बरस की तवील उम्र में उनकी पैगम्बराना जदोजहद और उस पर इकसरमत की कजरवी और उसके नतीजे में बज्ज़ थोड़े से मुमनीन के बाकी सबका गरक होना बयान हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम का असली नाम शाकिर और बाज़ रवायात में सुकन और बाज़ में अब्दुल गफ़ार आया है। कौम नूह और दावत नूह आयत कुरानी लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही से साबित है कि नूह अलैहिस्सलाम की बासत और नबूत सिर्फ अपनी कौम के लिए थी, सारी दुनिया के लिए न थी। और उनकी कौम इराक़ में आबाद बज़ाहिर मुहज़्ज़ब मगर शरक में मुब्तला थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दावत दी वो ये थी, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह ताली की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। उसके पहले जुमले में अल्लाह ताली की इबादत की तरफ दावत है जो असल उसूल है। दूसरे जुमले में शर को कुफ्र से परहेज करने की तलकीन है जो इस कौम में विबा की तरह फैल गया था। तीसरे जुमले में उस अजाब अजीम के खतरे से आगाह करना है जो खिलाफ वर्जी की सूरत में उन्हें पेश आने वाला है। इस अजाब अजीम से मुराद आखिरत का अजाब भी हो सकता है और दुनिया में तूफान का अजाब भी। सिरदारानी कौम का दिल खिराश जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दावत के जवाब में कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि आप खुली गमराही में पड़े हुए हैं। आप हमें अपने बाप दादा के दीन से निकालना चाहते हैं और क़यामत में दोबारा जिंदा होने और सजा पाने के ख्यालात महज वहाम वम की जमा हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब इस दिल खिराश गुफ्तगू के जवाब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो पैगम्बराना जवाब दिया वो मबलगीन और मसलिहीन के लिए एक अहम तालीम और हदायत है कि इश्तियाल अंगेज बात पर मुश्ताइल और गज़बनाक होने के बजाय सादा लफ्ज़ों में उनके शबहात का इजाला फरमा रहे हैं। ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई गमराही नहीं है, बल्कि बात यह है कि मैं तुम्हारी तरह आबाई रसूम में जहालत का पाबंद नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूँ। जो कुछ कहता हूँ हदायती अलही से कहता हूँ और अल्लाह पाक का पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। इसमें ना अल्लाह पाक का कोई फ़ायदा है और ना मेरी कोई गरज। इसके बाद फरमाया कि तुम्हें जो क़यामत के अजाब के बारे में शब्बात हैं उसकी वजह तुम्हारी बेखबरी और नावाकफियत है। मुझे अल्लाह ताली की तरफ से उसका इल्म यकीनी दिया गया है।
उसके बाद उनके दूसरे शबह का जवाब है जो सूरा मोमिनून में सराहत के साथ मज़कूर है। उनकी कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर एक शबह ये भी क्या की, ये तो हमारी ही तरह एक बशर और इंसान है, हमारी ही तरह खाते पीते और सूते जागते हैं, उनको हम कैसे अपना मुक्तदी पिशवा मान लें? अगर अल्लाह ताली को हमारे लिए कोई पैगाम भेजना होता तो वो फरिश्तों को भेजता जिनका इम्तियाज और बड़ाई हम सब पर वाज़ेह होती। अब तो उसके सिवा कोई बात नहीं कि हमारी कौम और नस्ल का एक आदमी हम पर अपनी तफौक और बड़ाई कायम करना चाहता है। इसके जवाब में कुरान के मुताबिक फरमाया गया, क्या तुम्हें उस पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब का पैगाम तुम्हारी तरफ एक ऐसे शख्स की मारिफत आया जो तुम्हारी ही जिन्स का है, ताकि वो तुम्हें डराए और तुम गुनाहों से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए, यानी उसके डराने से तुम मुतनब्बा होकर मुखालफत छोड़ दो, जिसके नतीजे में तुम पर रहमत नाजिल हो। मतलब ये है कि ये कोई ताजुब की बात नहीं कि बशर को रसूल बनाया जाए। अव्वल तो हक ताली मुख्तार मुतलक है, जिसको चाहे अपनी नबूत और रिसालत अता फरमाएं, उसमें किसी को चूंचरा की मजाल नहीं। उसके अलावा असल मामले पर गौर करो तो वाज़ेह हो जाएगा कि आम इंसानों की तरफ रिसालत व नबूत का मकसद बशर ही के जरिए पूरा हो सकता है, फरिश्तों से ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि असल मकसद रिसालत ये है कि अल्लाह ताली की कामिल इताअत और इबादत पर लोगों को कायम कर दिया जाए और उसके अहकाम की मुखालफत से बचाया जाए। और यह तभी हो सकता है कि उनकी जिनसे बशर का कोई शख्स नमूना अमल बनकर उन्हें दिखाए कि बशरी तकाज़ों और ख्वाहिशों के साथ भी अहकाम इलाहिया की इताअत और इबादत मुमकिन है। अगर फरिश्ते ये दावत लेकर आते और अपनी मिसाल लोगों के सामने रखते तो सब लोगों का ये उज़्र जाहिर था कि फरिश्ते तो बशरी ख्वाहिशात से पाक हैं, ना उन्हें भूख प्यास लगती है, न नींद आती है, न थकन होती है, हम उनकी तरह कैसे बन सकते हैं? लेकिन जब अपना ही एक हमजिन्स बशर तमाम बशरी ख्वाहिशात और खुसूसियात रखने के बावजूद इन अहकाम अलैहा की मुकम्मल इताअत करके दिखाए तो उनके लिए कोई उज़्र बाकी नहीं रह सकता। इसी बात की तरफ इशारा करने के लिए फरमाया कि जिसके डराने से मुतासिर होकर लोग डर जाएं, वो वही हो सकता है जो उनका हम जिन्स और उनकी तरह बशरी खुसूसियात का जामे हो। ये शब्ह अक्सर उम्मतों के कुफार ने पेश किया कि कोई बशर नबी और रसूल नहीं होना चाहिए, और कुरान ने सबका यही जवाब दिया है। अफसोस है कि कुरान की इतनी तसरीहात के बावजूद आज भी कुछ लोग अनहज़रत की बशरियत का इनकार करने की जरात करते हैं, मगर जाहिल इंसान इस हकीकत को नहीं समझता। वो अपने किसी हम जिन्स की बर्तरी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। यही वजह है कि अपने हम असर औलिया और उलमा से उनकी मुआसिरत की बना पर नफरत व हकारत का बर्ताव जाहिलों का हमेशा से शिवा रहा है। कौम नूह पर अजाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुशफ़िकाना और नासहाना रवैये के जवाब में उनकी कौम का कलाम इंतहाई दिलखिराश था। ये रवैया भी उनकी बेहिस कौम पर असर अंदाज न हुआ, बल्कि वह अंधे बनकर हक को झटलाने में लगे रहे। आखिरकार अल्लाह ताली ने उन पर तूफान का अजाब भेज दिया। अरशाद बारी ताली है कि नूह अलैहिस्सलाम की जालिम कौम ने उनकी नसीहत व खैर खवाही की कोई परवाह न की और मुसलसल अपनी तकजीब झटलाने पर कायम रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को एक कश्ती में सवार करके तूफान से निजात दे दी, और जिन लोगों ने हमारी आयात को झटलाया था उन्हें गरक कर दिया। बेशक ये लोग बसीरत से अंधे हो रहे थे। हजरत ज़ीद बिन उसलम फरमाते हैं कि कौम नूह पर तूफान का अजाब इस वक्त आया जब वो अपनी कसरत और कुव्वत के एतबार से भरपूर थे। इराक की जमीन और उसके पहाड़ उनकी कसरत के सबब तंग हो रहे थे। अल्लाह ताली का हमेशा से यही दस्तूर रहा है कि वो नाफरमान लोगों को ढेल देते रहते हैं और अजाब इस वक्त भेजते हैं जब वो अपनी कसरत, कुव्वत और दौलत में अंतहा को पहुंचकर उसमें बदमस्त हो जाएं। अजाब से नजात याफ्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में कितने आदमी थे, इस बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं। इब्ने कथीर ने बरवायत इब्ने अबी हातिम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से नकल किया है कि वो 80 आदमी थे, जिनमें एक का नाम जरहम था जो अरबी जबान बोलता था। बाज रवायात में ये तफसील भी आई है कि इन 80 अफराद में 40 मर्द और 40 औरतें थीं। तूफान के बाद ये तमाम हजरात मूसल में जिस जगह मुकीम हुए उस बस्ती का नाम समानवन यानी उससे मशहूर हो गया। कौम की तरफ से एतराज़ात की भरमार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को ईमान की दावत दी
तो कौम ने उनकी नबूत और रिसालत पर चंद शबहात और एतराज़ात पेश किए, जिनके जवाबात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इज़्न इलाही से दिए। पहला एतराज़, इन लोगों का पहला एतराज़ ये था कि आप तो हमारे जैसे इंसान हैं, हमारी ही तरह खाते पीते, चलते फिरते और सोते जागते हैं, फिर हम आपका ये फ़ौक़ल आदत इम्तियाज़ कैसे तस्लीम कर लें कि आप खुदा के रसूल हैं। उनका ख्याल था कि इंसानों की तरफ जो रसूल भेजा जाए वो जिनसे बशर से नहीं बल्कि कोई फरिश्ता होना चाहिए, जिसका रोब और इम्तियाज़ तमाम इंसानों को मजबूरन तस्लीम करना पड़े। एतराज़ का जवाब, रसूल का बशर या आदमी होना नबूत और रिसालत के मुनाफी नहीं, बल्कि गौर किया जाए तो यही ज़रूरी है कि इंसानों का रसूल इंसान ही हो ताकि इनसे दीन सीखना आसान हो। इंसान और फरिश्ते के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर फरिश्ते को रसूल बनाकर भेज दिया जाता तो इंसानों के लिए उसकी पैरवी करना सख्त मुश्किल होता, क्योंकि फरिश्ते को न भूख लगती है, न प्यास, न नींद आती है और न उसे थकन महसूस होती है। वो इंसानी ज़रूरियात और हवाइज से बेनियाज होता है, लिहाजा वो इंसानों की कमज़ोरियों का एहसास कैसे करता और उस एहसास के बगैर इंसान उसकी इत्बा कैसे कर पाते। ये मजमून कुरान की दीगर आयात में भी सराहत और इशारे के साथ कई जगह आया है। यहाँ ये बताया गया कि रसूल के लिए ये तो ज़रूरी नहीं कि वो आदमी ना हो, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि उसके पास अल्लाह की तरफ से कोई बिना वाज़ेह दलील और हुज्जत हो जिसे देखकर उसकी रिसालत तस्लीम की जा सके। वो बीना और हुज्जत अनबिया के मौजज़ात होते हैं। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने साथ अल्लाह की तरफ से दलील और रहमत लेकर आया हूँ, अगर तुम उस पर गौर करते तो इनकार न करते, मगर तुम्हारे अनाद ने तुम्हारी निगाहों को अंधा कर दिया है। मगर खुदा ताली की ये रहमत जो पैगंबर के जरिए आती है ऐसी चीज नहीं कि जबरदस्ती लोगों के सर डाल दी जाए जब तक वो खुद इसकी तरफ रगबत न करें। इसमें इशारा है कि दौलत ईमान जो मैं लेकर आया हूँ, अगर मेरा बस चलता तो तुम्हारे अनकार के बावजूद तुम्हें दे देता, मगर ये कानून कुदरत के खिलाफ है। उससे ये भी साबित हो गया कि जबरदस्ती किसी को मुमिन या मुसलमान बनाना दौरे नबूत में जायज नहीं रखा गया। बजूर शमशीर इस्लाम फैलाने का सफीद झूठ घड़ने वाले खुद भी इस हकीकत से बेखबर नहीं, मगर ये बात नावाकुफों के दिलों में तरद्दुद पैदा करने के लिए फैलाई जाती है। फरिश्ते को रसूल न बनाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि फरिश्ता अपनी माफूक़िल आदत ताकत की वजह से इंसानों से इतना मुमताज होता कि उसे देखकर ईमान लाना एक जबरी अमल बन जाता। किसी की मजाल न होती कि फरिश्ते के सामने वो हट धर्मी करता जो इंसानों ने अनबिया के सामने की। शरान वो ईमान मकबूल नहीं जो किसी क़ुव्वत काहिरा से मजबूर होकर अख्तियार किया जाए, बल्कि मतलूब ईमान बालगीब है कि अल्लाह ताली की कुदरत का मुशाहिदा किए बगैर इख्तियार के साथ ईमान लाया जाए। दूसरा एतराद ये था कि हम देखते हैं कि आप पर ईमान लाने वाले सब हमारी नज़र में हकीर, जलील और कम दर्जे के लोग हैं। कोई शरीफ या बड़ा आदमी आपके साथ नहीं है। इस एतराज़ के दो पहलू थे। पहला पहलू ये कि अगर आपकी बात हक और सही होती तो कौम के साहब हैसियत और बड़े लोग उसे कबूल करते। उन गरीब और बज़ाहिर मामूली लोगों का उसे मान लेना इस बात की अलामत है कि आपकी दावत माज़अल्लाह काबिल कबूल नहीं है। दूसरा पहलू ये कि हमारे लिए आपकी दावत ही ईमान कबूल करने में रुकावट ये है कि अगर हम ईमान ले आए तो बहैसियत मुसलमान हम भी उनके बराबर समझे जाएंगे। नमाज की सफ़ों और दीगर मजालिस में हमें उनके साथ बराबरी की सतह पर बैठना पड़ेगा, जो हमारी अना को गवारा नहीं। हकीकत से दौर उन नावाकिफों ने उन गुरबा व फुकरा को जिनके पास माल और दौलत की कसरत और दुनीवी जाह वो हश्म न था, इराजल रजील की जमा करार दे रखा था। हालांकि ये खुद एक जाहलाना ख्याल है। इज्जत व ज़ल्लत और अक्ल व फहम माल व दौलत के ताबा नहीं, बल्कि तजर्बा गवाह है कि जाह व माल का एक निशा होता है जो इंसान को बहुत सी माकूल और सही बातों के समझने और कबूल करने से रोक देता है। इसके बराकस एक गरीब और कमज़ोर आदमी के सामने ऐसी रुकावटें नहीं होती, इसलिए वो हक और सही बात को कबूल करने में पहल करता है। यही वजह है कि ज़माना कदीम से आदत अल्लाह यही रही है कि पैगंबरों पर सबसे पहले ईमान लाने वाले गुरबा और फुकरा ही होते हैं। पछली आसमानी किताबों में भी उसकी तसरीहात मौजूद हैं। इसी वजह से जब हरकल शाह रूम के पास आन हज़रत का नामा मुबारक खत पहुंचा और उसे मामले की तहकीक की फिक्र हुई तो चौंके उसने तौरात व अंजील में अनबिया अलैहिमुस्सलाम की अलामात पढ़ी हुई थी।
उसने मुल्क शाम में मौजूद अरब के लोगों को जमा करके चंद सवालात किए। उन सवालात में से एक ये भी था कि उनका इत्तिबा करने वाले कौम के कमजोर और गरीब लोग हैं या वो जो कौम के बड़े कहलाते हैं। जब उसे बताया गया कि कमजोर और गरीब लोग इत्तिबा कर रहे हैं तो हरकल ने एतराफ किया कि यह तो सच्चे नबी होने की अलामत है, क्योंकि अनबिया का आगाज में इत्तिबा करने वाले यही गरीब लोग होते हैं। खुलासा ये है कि गुरबा को हकीर समझना उनकी जहालत थी। हकीकत में रजील और कमीना तो वो है जो अपने पैदा करने वाले और पालने वाले मालिक को न पहचाने और उसके एहकाम से रोगरदानी करे। उसी लिए इमाम सुफियान सोरी से किसी ने पूछा कि कमीना और रजील कौन है, तो आपने फरमाया वो लोग जो बादशाहों और अफसरों की खुशामद में लगे रहें। इब्न अल अरबी ने फरमाया कमीना वो है जो अपना दीन बीच कर दुनिया कमाए। किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा कमीना कौन है, तो फरमाया वो शख्स जो अपना दीन बर्बाद करके किसी दूसरे की दुनिया सनवारे। इमाम मालिक ने फरमाया कमीना वो शख्स है जो सहाबा कराम को बुरा कहे, क्योंकि वो पूरी अम्त के सबसे बड़े महसिन हैं जिनके जरिए दौलती ईमान और शरीयत हम तक पहुंच। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उसूली हदायत सूरा हूद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो तकरीर नकल की गई है जो उन्होंने अपनी कौम के तमाम एतराज़ात सुनने के बाद उन्हें कुछ उसूली हदायत देने के लिए इरशाद फरमाई। उसमें बताया गया कि नबूत और रिसालत के लिए वो चीजें जरूरी नहीं जो तुमने समझ रखी हैं। पहली बात, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अल्लाह के खजाने मेरे हाथ में हैं। इसमें इन लोगों के इस ख्याल की तरदीद है कि जब कोई अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आए तो उसके पास खजाने होने चाहिए जिनसे वो लोगों को दाद और दहश, इनाम और कराम करता रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि अनबिया की बासत का मकसद लोगों को मताए दुनिया में उलझाना नहीं, उसलिए खजानों से उनका कोई सरोकार नहीं। नेज इसमें इन लोगों के ख्याल की भी तरदीद है जो ये समझते हैं कि अल्लाह ने अनबिया या औलिया को तमाम अख्तियारात दे दिए हैं और कायनात के खजाने उनके स्पर्द हैं। नूह अलैहिस्सलाम के इस इरशाद से वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताली ने अपनी कुदरत के खजानों का मुकम्मल अख्तियार किसी नबी को भी स्पर्द नहीं किया। औलिया का तो क्या जिक्र, अलबत्ता अल्लाह ताली उनकी दुआएं और ख्वाहिशें अपनी कुदरत से पूरी फरमा देता है। दूसरी बात, इन जाहिलों का ये भी ख्याल था कि जो रसूल हो उसे आलिमुल गैब होना चाहिए। इस जमले ने वाज़ेह कर दिया कि नबूत और रिसालत इल्म गैब की मक्तजी तकाजा नहीं, और कैसे होती जबकि इल्म गैब हक ताली की खुसूसी सिफत है जिसमें कोई नबी या फरिश्ता शरीक नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह ताली अपने पैगंबरों में से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं गैब के इसरार पर मुतला कर देते हैं, मगर उसकी वजह से उन्हें इस्तिलाही आलमुल गैब कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये उनके अपने अख्तियार में नहीं होता कि जब चाहें गैब की बात मालूम कर लें। तीसरी बात, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूं। उससे उनके इस एतराज की तरदीद हो गई कि रसूल कोई फरिश्ता होना चाहिए। चौथी बात, तुम्हारी नजरें जिन गरीब और बेसरमाया लोगों को हकीर और जलील देखती हैं, मैं तुम्हारी तरह ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताली उन्हें कोई खैर और भलाई न देगा, क्योंकि खैर और भलाई का ताल्लुक माल और दौलत से नहीं बल्कि इंसान के कल्ब से है, और दिलों का हाल अल्लाह ताली ही जानता है कि किसका कल्ब खैर के काबिल है और किसका नहीं। फिर फरमाया कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह उन्हें हकीर कहने लगूं तो मैं भी जालिमों में शमार हूंगा। कौम के हाथों अजियतें उठाना। बरवायत ज़हाक हजरत इब्न अब्बास से मनकूल है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारती कि वो गर जाते, फिर उन्हें एक कंबल में लपेट कर मकान में डाल देते और समझते कि ये मर गए हैं। मगर जब अगले रोज उन्हें होश आता तो वो दोबारा अल्लाह की तरफ बुलाने और तबलीग के अमल में लग जाते। मोहम्मद बिन इसहाक ने अबीद बिन उम्र से रवायत किया है कि उन्हें यह खबर पहुंची कि कौम नूह अलैहिस्सलाम का गुला घूंट देती थी जिससे वो बेहोश हो जाते, और होश आने पर वो ये दुआ करते, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम को माफ कर दे क्योंकि वो जानते नहीं। एक नस्ल से मायूसी होती तो वो उम्मीद रखते कि शायद उनकी औलाद ईमान ले आए, मगर जब वो नस्ल भी गुजर जाती तो तीसरी नस्ल से यही तौका लगाकर अपने फर्ज मनसबी में मशगूल रहते। उन नस्लों की उम्रें इतनी तवील न थीं जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बतौर मौजिज़ा अता हुई थी। कौम के लिए बद दुआ। जब नस्ल दर नस्ल लोग गुजरते रहे और हर आने वाली नस्ल पिछली से ज्यादा शरीर और बदतर साबित हुई तो हजरत नूह
अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपना शिकवा पेश फरमाया। इसमें बताया कि मैंने उन्हें रात दिन इनफरादी व इज्तिमाई, इलानिया और खफिया हर मुमकिन तरीके से राह रास्त पर लाने की कोशिश की। कभी अजाब से डराया, कभी जन्नत की नामतों की तरगीब दी और ये भी बताया कि ईमान की बरकत से दुनिया में भी फराखी नसीब होगी। कभी अल्लाह की कुदरत की निशानियां पेश की, मगर उन्होंने एक न सुनी। दूसरी तरफ हक ताली ने उन्हें बता दिया कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका सो ला चुका, अब मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा। आयत अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना का यही मतलब है। इस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान पर बद दुआ के कलमात आए, जिसके नतीजे में पूरी कौम गरक हो गई, सिवाय उन मुमिनीन के जो कश्ती में सवार थे। ईमान व इस्तिग़फ़ार की दावत कौम की फहमाइश के सिलसिले में नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताली से इस्तिग़फ़ार करने यानी ईमान लाकर पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगने की दावत दी और उसका दुनियावी नफ़ा ये बताया कि गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताली हस्बे मौका बारिश बरसा देते हैं और कहत नहीं पड़ने देते। नेज़ इस्तिग़फ़ार से माल व औलाद में बरकत होती है, अगरचा कभी किसी हिकमत अलहिया के तकाजे से उसके खिलाफ भी होता है, मगर आदत अल्लाह आम लोगों के साथ यही है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार और तुर्क मासियत गुनाह छोड़ने से दुनिया की बलाएं भी टल जाती हैं। वहादीस मुबारका से भी उसकी तायद होती है। कौम वालों का मकर कौम के शकवे के सिलसिले में फरमाया कि उन्होंने बहुत बड़ा मकर किया। वो ये था कि खुद तो तकजीब करके ईज़ाएं पहुंचाते ही थे, बस्ती के गुंडों और शरीरों को भी आपके पीछे लगा देते थे। इसी शकवे में कुफार का ये कौल नकल फरमाया कि उन्होंने बाहम मुआहदा किया, तुम हरगज अपने माबूदों को न छोड़ना और न ही वुद्द को छोड़ना, न स्वा को, न एगूस को और न यऊक और नसर को छोड़ना, यानी अपने बत्तों खुसूसन उन 5 बड़े बत्तों की इबादत को कभी न छोड़ना। इमाम बगवी ने नकल किया है कि ये पांचों दरअसल अल्लाह के नेक और सालेह बंदे थे जो आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी ज़माने में गुजरे थे। बहुत से लोग उनके मोताकद और पैरोकार थे। उन लोगों ने उन बुजुर्गों की वफात के बाद भी एक उरसा दराज तक उन्हीं के नक्श कदम पर अल्लाह की इबादत और अहकाम की इताअत जारी रखी। कुछ अरसे के बाद शैतान ने उन्हें ये समझाकर बहकाया कि तुम अपने जिन बुजुर्गों के ताबा इबादत करते हो, अगर उनकी तस्वीरें बनाकर सामने रखा करो तो तुम्हारी इबादत में खुशुआ व खुजुआ हासिल होगा और तौजा कामिल रहेगी। ये लोग उस फरेब में आ गए और उनके मुजस्मे बनाकर इबादत गाहों में रख लिए। उन्हें देखकर बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाने से वो एक खास कैफियत महसूस करने लगे। यहाँ तक कि जब वो नस्ल खत्म हो गई और बिल्कुल नई नस्ल ने उनकी जगह ली, तो शैतान ने उन्हें ये पढ़ाया कि तुम्हारे बुजुर्गों के खुदा और माबूद यही बद थे, वो उन्हीं की इबादत किया करते थे। यहाँ से दुनिया में बदपरस्ती का आगाज हुआ। चूंकि उन 5 बतों की अजमत उनके दिलों में सबसे ज्यादा बैठी हुई थी, उसलिए बाहमी मुआहदे में उनका नाम खास तौर पर लिया गया। एक सवाल का जवाब, यहाँ ये शब्बह न किया जाए कि अनबिया अलैहिस्सलाम का फर्ज मनसिबी तो कौम को हदायत देना है, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी गमराही की बद्दुआ कैसे की। हकीकत ये है कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली ने पहले ही मतला फरमा दिया था कि अब इनमें से कोई मुसलमान नहीं होगा, इसलिए उनका कुफ्र पर मरना यकीनी था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी गमराही बढ़ जाने की दुआ इसलिए फरमाई ताकि उनका पैमाना सब्र जल्द लबरीज हो जाए और वो हलाक कर दिए जाएं, ताकि जमीन उनके फितनों से पाक हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावती कोशिशें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हक ताली ने तकरीबन 1000 साल की उम्र दराज अता फरमाई। उसके साथ अल्लाह की तरफ दावत देने और कौम की इस्लाह की फिक्र और पैगम्बराना जदोजहद का वो दर्जा अता फरमाया कि आप उस तवील मुद्दत में मुसलसल अपनी कौम को दीनी हक और कलमा तौहीद की तरफ बुलाते रहे। कौम की तरफ से सख्त ईज़ाओं का सामना करना पड़ा। वो आप पर पथराव करते यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाते। फिर जब होश आता तो दुआ करते, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, ये नादान है, जानते नहीं। आप एक नस्ल के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी नस्ल को उस उम्मीद पर दावत देते रहे कि शायद ये हक को कबूल कर ले, मगर वो अपनी सरकशी में बढ़ते ही गए।